तो कैसे हैं आप? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो विविया ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, क्लास 10th की है और ये पार्ट 1 है। इससे आगे अगली पार्ट देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजेदार आने वाला है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं थॉट के साथ। कहता है जीत लो हर लम्हा। अरे भाई जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले, ये जो समय बीत जाएगा उससे पहले आप जीत लो इस लम्हा को। लौट कर यादें आती है वक्त नहीं, ये जो वक्त निकल जाएगा फिर रिटर्न आने वाला नहीं है, इसीलिए इस लम्हा को हम लोग मिल के जीत लेंगे। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा, तो बने रहेंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन कहता है बिंदु -6, -7 का कोटि है। बिंदु -6, का कोटि है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस पर आज हम लोग देख लेते हैं सभी बिंदु का कोटि कितना कितना होगा। आज इस क्वेश्चन के बाद हम नहीं कहते हैं कि आप लोग कोटि निकालना भूल जाओगे। चलिए तो हम लोगों ने थ्योरी में देखा था कि ये हमारा रोटेशन एंगल है, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, होता है ना। ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। इधर बढ़ते हैं हम लोग प्लस में, इधर बढ़ते हैं माइनस में, इधर बढ़ते हैं माइनस में। ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है और इधर किस में होता है, माइनस में। तो हम जानते हैं कि हमारा पहला x लिखाता है फिर y, पता ना। तो अगर हम बात करें इसका चिन्ह का तो कहिएगा सर जी x वाला प्लस में है, y वाला भी प्लस में है, अर्थात ये हो जाएगा प्लस कमा प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस कमा प्लस। तो ये हो जाएगा आपको प्लस कमा प्लस। आगे की बात करेंगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो इसका x एक्सिस माइनस में है, y प्लस में है, अर्थात ये होगा माइनस कमा प्लस। इसकी बात करोगे x एक्सिस माइनस में, y एक्सिस माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस कमा माइनस, माइनस कमा माइनस। और इसकी बात करेंगे तो ये होगा x एक्सिस प्लस में और y एक्सिस माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस कमा माइनस। चलिए दोहराइए हमारे साथ। x एक्सिस का प्रथम पाद का चिन्ह होता है प्लस कमा प्लस। क्या होता है, प्लस कमा प्लस। सेकंड का माइनस कमा प्लस, थर्ड का माइनस कमा माइनस और फोर्थ का प्लस कमा माइनस। तो हमें पूछ रहा है माइनस कमा माइनस। तो बताइए आप लोग देख सकते हैं कोटि पूछ रहा है। अच्छा चिन्ह तो देख ही लिए, उसके बाद कोटि देख लेते हैं। अगर ये पूछता किस क्वाड्रेंट में है तो आप कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में है। कोटि कहता है तो देखिए x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष का नियामक। अक्ष का दोनों क्या है, नियामक है। ये दोनों क्या है, नियामक है, नियामक। और इसको कहते हैं हम लोग भुज। क्या कहते हैं, भुज। और ये वाले को कहते हैं कोटि, कहते हैं ना। तो बोलिए, तो पूछ रहा है कोटि, तो ये वाला जो पार्ट होगा y x का नियामक, तो ये होगा -7। क्या होगा, -7। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। भुज क्या होता है, भुज तो ये होता है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, भुज कहलाती है, भुज कहलाती है। हाँ इसका दूसरा नाम है, भुज का दूसरा नाम है x नियामक। क्या नाम है बोलिए, x नियामक है ना, नियामक। और दूसरा है कोटि। क्या है, कोटि। कोटि किसको कहेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा कोटि किसको कहेंगे। तो ये होता है बाबू x अक्ष से नियामक, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो ये होता है आपको कोटि। क्या होता है, कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। कोटि का दूसरा नाम भी है y नियामक। क्या नाम है, y नियामक, नियामक। अगर आपको कहीं भी, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे कह दे 3,2 में बताइए भुज क्या है, भुज क्या है, तो कहिएगा सर जी भुज है 3। कितना है, 3। कोटि कितना है, कोटि कितना है, ये है 2, है ना। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए 6,-5 में भुज क्या होगा, भुज क्या होगा, भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा, कोटि क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट में आप आंसर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भाई x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण। आप जानते हैं अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर होगा तो y का नियामक 0 होगा,
y का नियामक क्या होगा, 0 होगा। तो y का नियामक 0 होगा, वही x अक्ष का समीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते, कहता है क्वेश्चन y बराबर 10, y का मान 10। अगर हम बात करें, ये एक्सिस है आपका, ये क्या है आपका एक्सिस है। अच्छा तो बताइए y का 10 कह रहा है, प्लस में है ना, प्लस में मान लिया जाए यहाँ 10 होगा, 1 से यहाँ से बढ़ेगा इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। तो कह रहा है यहाँ पे y का मान 10 है, तो x एक्सिस की ये क्या होगा, पैरेलल होगा। x एक्सिस की ये क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर आपको y का मान 10 दिया हुआ है तो वो देखिए x एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और x का मान देगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अच्छा हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ देखा है भुज कोटि में, देखिए अगर हमको भुज है, ये भुज है, ये भुज है, अगर इसका मान दिया हुआ है तो y एक्सिस के पैरेलल है, और इसका मान दिया हुआ है, कोटि का मान दिया हुआ है, तो वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन कहता है बिंदु इतना का भुज है, अभी पढ़ाए थे भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा, पढ़ाए थे ना। तो ये बताइए ये भुज है, ये क्या है, भुज है, और ये क्या है, कोटि है, तो भुज है -12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मूल बिंदु का नियामक कौन है, नियामक कौन है, कौन होगा, मूल बिंदु का नियामक कौन है, कौन होगा। देखिए कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 के एनुअल का फर्स्ट सिटिंग, 2021 के एनुअल का सेकंड सिटिंग, 2022 के एनुअल का सेकंड सिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं MBBI क्वेश्चन, MBBI। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, मूल बिंदु क्या होता है। देखिए ये होता है मूल बिंदु, ये बिंदु जो आपको दिख रहा है ये मूल बिंदु होता है। इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। आप 0 में मत लगाइएगा, 0 0 क्या होता है, 0 0 क्या होता है, 0 0। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है x का मान -5। अब ये हम देखेंगे, अगर x है, x का मान दिया हुआ है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस की। सिंपल सी बात है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन कहता है -3, -5 किस पाथ में स्थित है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां से पहला दिखाते हैं, हम आपको अभी तुरंत पढ़ाए थे, देखिए इसीलिए हम पहले ही पढ़ा दिए थे। देखिए ये है, ये देखिए प्लस कॉमा प्लस, प्लस माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। अगर हम इसकी चर्चा करें, इसमें इस क्वेश्चन में इसकी चर्चा करें, इस क्वेश्चन में इसकी चर्चा करें, ये क्वेश्चन था ना, इससे अगला चलिए कह रहा माइनस कॉमा माइनस है ना, ये किस में हो, बोलिए किस में होगा। अब ये दिखाई थे ना आपको, देखिए ये था ना, इसमें था ना माइनस कॉमा माइनस, अर्थात तृतीय पाद इसका क्या हो, राइट आंसर होगा। आप जानते हैं इसमें होता है प्रथम पाद में प्लस कॉमा प्लस, द्वितीय पाद में माइनस कॉमा प्लस, तृतीय पाद में माइनस कॉमा माइनस, चतुर्थ पाद में x प्लस में y माइनस होगा ना। तो आप यहां से देख सकते हैं -3, -5 है, किस पाद में स्थित होगा, तो तृतीय पाद में स्थित होगा, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे कह रहे हैं कि बिंदु इतना x नियामक पूछ रहा है, x नियामक क्या है, x नियामक कितना 6 है, सिंपल सी बात है 6। इसी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें देखिए ए बी सी आगे पीछे करके लिखा गया है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन कहता है अगला, बिंदु इतना और इतना के दोनों अवस्थित है, दोनों किस में अवस्थित है, आप समझने वाली बात है। देखिए यहां अगर हम बात करें 3, 2 तो x में 1 2 3, y में 1 2 3, 2 यही होगा, ये बिंदु होगा 3, 2। अब कह रहा है कि -3, 2 x में -3 1 2 3, यहां माइनस में आएगा, ये 1 2 3 1 2 -1 -2 -3, ये होगा -3, 2 है ना, ये बिंदु है -3, 2। अब ये क्या कह रहा है, कहां अवस्थित है, x अक्ष पर। भाई x अक्ष तो ये रहा, x अक्ष तो ये रहा, इस पर तो अवस्थित है ना। y अक्ष पर, तो y अक्ष तो ये रहा, इस पर है क्या, ये दोनों अवस्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या x अक्ष के एक और
एक्स अक्ष के एक और, बात सही है, एक्स अक्ष अगर इस बोर्ड को दो भाग में बांटता है, एक ऊपर एक नीचे, एक और है ना, हाँ, अब कह रहा है एक्स अक्ष के दोनों ओर, नहीं, यहाँ अगर वाई अक्ष के दोनों ओर रहता तब हो जाता, क्योंकि देखिए वाई अक्ष तो यहाँ है, एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, ये हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और कह रहा है ना, एक्स अक्ष की एक ही ओर, तो एक्स अक्ष ये है ना, इससे एक और है ना, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? बहुआ प्रथम पाद में स्थित है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, उसका नाम क्या होता है? एक्स अक्ष से दूरी। देखिए अभी हमने बताया था, अभी पढ़ा के आया है, एक्स अक्ष से दूरी कहा गया क्वेश्चन टॉपिक है क्या था? देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष से दूरी, क्या नाम है इसका? कोटि, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटि। क्या नंबर क्वेश्चन था? क्या नंबर क्वेश्चन था? बोलिए। ये रहा, कह रहा है ना, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि। क्या कहलाती है? कोटि। आगे बढ़ते हैं, कहता है बिंदु इतना का भुज है, इसको हम कहते हैं भुज। छह को क्या कहते हैं भाई? इसको क्या कहते हैं? एक्स नियामक भुज और वाई नियामक कोटि। तो भुज पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इतना किस पाद में? अरे अंक से हमको कौन मतलब है? पाद देखने के लिए हमको तो चिन्ह से मतलब है ना। तो बोलिए पहला का चिन्ह है प्लस और दूसरा का चिन्ह है माइनस। तो बताइए एक्स एक्सिस में प्लस और वाई एक्सिस में माइनस, प्लस वाई में माइनस, इसमें ना आए। ये कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ पाद। ये रहा चतुर्थ पाद, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 4,3 किस पाद में? तो दोनों बहु प्लस में है, दोनों किस में है? प्लस में। तो आप जानते हैं प्लस कमा प्लस किस में होता है? चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ गया? प्रथम पाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का कोटि है। अच्छा भुज कोटि तो बार बार वही पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस को भुज और वाई एक्सिस को कोटि। तो बोलिए ये हो गया भुज, ये क्या हो गया? भुज, ये हो गया कोटि, 4 हो गया कोटि। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप बने रहेंगे तो समझ भी जाएंगे, एग्जाम में 100 का 100 मार्क आएंगे। ये 2018 के एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन, 2019 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि रेखाएं x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर -2। क्या कहना है? रेखा x का मान दिया हुआ है 2, समझिए x में 2, 1 2, यहाँ पे ये पैरेलल है, ये रेखा यहाँ पैरेलल है। और फिर कह रहा है y का मान -2 है, y तो इधर होगा ना 1 2, यहाँ -2 है ना, कह रहे इसके पैरेलल। अब बताइए इस दोनों रेखा की बात कर रहे हैं हम लोग, ये है आपको x बराबर 2 का, ये है y बराबर -2 का, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर। समानांतर तो नहीं है, समानांतर तो ऐसे होता है, दोनों के बीच की दूरी बराबर। एक दूसरे के ना तो समानांतर है ना ही लंबवत है, ये भी गलत है, समानांतर तो नहीं है। लंबवत की चर्चा बाद में करेंगे। एक बिंदु में काटती है, एक बिंदु पर काटती है, बिंदु में नहीं काटती, एक बिंदु पर काटती है, इसलिए क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत, ये एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, एक चीज याद रखिए, जब दोनों अलग अलग दिया है, दोनों क्या दिया है? अलग अलग, तो हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। और समान दिया हो तो समानांतर, समान दिया हो तो समानांतर। अगर हमको दे दिया x बराबर 2 और y बराबर 3, देखिए दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों एक्सिस अलग अलग है ना, तो ये होगा लंबवत। क्या होगा? लंबवत। ट्रिक याद रखिए, लंबवत। और अगर हमको दे देगा x बराबर 2 और x बराबर 4, तो ये दोनों होगा समांतर। क्या होगा? समांतर। या फिर इसी में हम दूसरा कह सकते हैं y बराबर 3, y बराबर -5, ये दोनों भी समांतर। समझ में आया? हाँ, एक चीज याद रखिए, अगर दोनों अलग अलग दिया हो तो लंबवत, अलग अलग दिया हो तो लंबवत, क्योंकि देखिए एक्सिस से अलग अलग है ना। और दोनों समान दिया रहता तो क्या होता? समान। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिए समान से समानांतर होता है, समान से समानांतर होता है। आगे कह रहा है कि भाई x का मान -2 है, x का मान कितना है? -2, y का मान 3 है। कह रहा है कि दोनों का कटान बिंदु है, चलिए निकाल लेते हैं ना। क्या कह रहा है कि x का मान -2 है, x का मान कितना है? -2। चलिए हम लोग बात करते हैं,
हाँ इधर है, चलिए 1 2 3, अधिकांश तो 3 ही है, 1 2 3, तभी नीचे -1 -2 -3, इधर बात करेंगे -1 -2 -3, ये रहा आपको x अक्ष, ये रहा y अक्ष। चलिए बाबू कह रहा है कि x में -2, x में -2 यहाँ है, इसके समानांतर हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल, ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल, ठीक। ये क्या था, x बराबर -2, ठीक है। कह रहा y बराबर 3, क्या कह रहा है, y बराबर 3, तो y का मान यहाँ है 3, है ना, ये बिंदु का नियामक कहाँ पूछ रहा है, इस बिंदु का नियामक पूछ रहा है, ये रहा y बराबर 3, y बराबर 3, इस बिंदु का नियामक कितना है, x में है -2, y में है 3, -2,3 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, वही बात फिर से पूछ रहा है, किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बताइए आप। ये रहा प्रथम पाद प्लस कमा प्लस, ये रहता है प्लस माइनस कमा प्लस, क्या होता है माइनस कमा प्लस, ये होता है माइनस कमा माइनस, ये होता है आपको प्लस कमा माइनस। क्या पूछ रहा है, इसका सिंबल है प्लस, इसका सिंबल है माइनस, प्लस कमा माइनस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्लस कमा माइनस किस में गया, चतुर्थ में गया, किस में गया, चतुर्थ में गया, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का इतना का कोटि का मान होगा, x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि, y नियामक को कोटि कहते हैं, तो y नियामक 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, y अक्ष से दूरी है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं ना, हम लोग पढ़े थे, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन एक ही पढ़ लिए थे, और ये रहा आगे ये क्या कह रहा है, y अक्ष से दूरी, देखिए ये रहा y अक्ष से दूरी, है ना, क्या कह रहा है, भुज, क्या कह रहा है, भुज कहते हैं ना, याद रखिए मस्ट है। हाँ बढ़ते हैं, इसमें y अक्ष से दूरी है ना, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। y अक्ष से दूरी, देख लिखा हुआ ना, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, y अक्ष से दूरी, x नियामक क्या है, x नियामक या भुज, क्या है x नियामक या भुज। चलिए इसमें कहाँ लिखा है y नियामक, गलत है, x नियामक ये सही है, कोटि गलत है, y अक्ष गलत है, इसका ही दूसरा नाम क्या है, भुज, क्या नाम है भुज, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते, कह रहा बिंदु इतना की स्थिति किस पाद में है, फिर से क्वेश्चन आ गया वही बात, कह रहा माइनस, आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, याद करवा देंगे, टेंशन खाएगा यार, याद हो जाएगा, माइनस कमा प्लस किस पाद में स्थित है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये होता है प्लस कमा प्लस, ये होता है आपको माइनस कमा प्लस, यही ना पूछ रहे हैं, द्वितीय पाद सेकंड पाद है, ये क्या होता है माइनस कमा माइनस, ये क्या होता है प्लस कमा माइनस। अरे भाई बने रहिए वीडियो में, नहीं याद हो गया तो फिर कहिएगा, किस पाद में बोलिए, द्वितीय पाद में। चलिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, क्या कह रहा है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, भुज पूछ रहा है, y अक्ष पर, y अक्ष पर ना, y अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे हम तो 0,4, कोई भी बिंदु ले लो, ये ले लो 0,3, y अक्ष पर भुज पूछ रहा है, भुज तो पहला वाला का नाम भुज है, x नामक भुज है, x क्या है, देखिए क्या है x, 0 0 0 इधर राइट आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, x अक्ष पर, अरे भाई x अक्ष पर होगा तो x का तो मान होगा, लेकिन y का मान 0 होगा ना, y का मान क्या होगा 0, तो बोलिए x का मान होगा लेकिन y का मान 0, x, x नहीं होगा, 0, y नहीं होगा, x, y नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा x, 0, क्योंकि पूछ रहा है x अक्ष पर होना चाहिए, कहां होना चाहिए, x अक्ष। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है y बराबर 4, y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। चलिए y बराबर 4, y बराबर 4, 1 2 3 4, ये रहा ना y बराबर 4, 1 2 3 4, चलिए यहां से क्लिक कर लेते, ये रहा समीकरण y बराबर 4, ठीक है। कह रहा किस बिंदु से जाएगा, 2, 1, x में 2 y में 1,
x में दो 1 2 y में 1, ये तो नहीं गया, ये गलत हो गया। x में 2 y में 4, x में 2 y में 4, x में 2 y में 4, ये है, ये पकड़ा है x में 2 y में 4। और देख लेते हैं 0,4, x में 0 y में 4, ये भी हो गया। और x, y ये तो नहीं होगा, तो आपको एक बार और देख लेते, x में 2 y में 4, x में 0 y में 4, x में 0 y में 4, कह रहा y बराबर 4, y बराबर 4। तो जब ये y बराबर 4 होगा तो x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। तो भाई दोनों से जाएगा, b और c दोनों से, ऑप्शन नंबर बी भी होगा और ऑप्शन नंबर सी भी होगा, तो ये हो जाएगा बोथ, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, माइनस कॉमा माइनस बिंदु -2,-5 का भुज है, भुज, इसको हम कहते हैं भुज, y नियामक को कहते हैं, y नियामक को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं भाई? कोटि, इसको कहते हैं कोटि। क्या पूछ रहा है? भुज। क्या पूछ रहा है? भुज। तो भुज कितना है? -2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है भाई। x अक्ष पर ये रहा आपका x अक्ष पर, यहाँ पे अगर कोई बिंदु होगा कहीं भी तो y का मान जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तब तो y का मान आएगा। x अक्ष पर तो y का मान आएगा नहीं, तो कितना आएगा भाई? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 3,4 किस चतुर्थांश में है ना, याद करवा दीजिए। ये है प्लस, बताइए ये आपका क्वाड्रेंट है, ये होता है प्लस में, ये होता है प्लस में, और ये होता है माइनस में, ये होता है माइनस में, x वाले प्लस में, y वाले प्लस में, तो इसका मान होगा x, y, तो प्लस, इसमें होता है माइनस, प्लस। क्यों होता है? सिंपल सी बात है, पहले x तब ना y, तो x में माइनस, y में प्लस, तो माइनस, इसमें हो जाएगा माइनस, पूछिए कैसे? x में है माइनस, y में है माइनस, है ना। इसमें अगर x की बात करेंगे प्लस, y की बात करेंगे माइनस, तो इसका क्वाड्रेंट क्या होता है? चतुर्थ क्वाड्रेंट का प्लस, माइनस। लेकिन कह रहा है प्लस, भाई कहाँ है प्लस, तो ये ना फर्स्ट में, फर्स्ट मतलब क्या? प्रथम पार्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण क्या होगा इनमें से? देखिए x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का जब ये समीकरण होगा x अक्ष पर, तो y का मान 0 होगा। y का मान क्या होगा? 0। सिंपल सी, a बराबर 0 तो नहीं होगा, x बराबर y तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो रेयर चांस अगर इसमें से नहीं होगा तब ना। लेकिन ऑप्शन नंबर बी तो कह रहा है y का मान 0, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का इतना से दूरी 5 है। बहुत बढ़िया बात। देखिए अब कह रहा है x अक्ष पर कोनो बिंदु है, 4,2 मान लीजिए यहाँ है, 4,2 यहाँ है, और x अक्ष पर कोई भी बिंदु मान लिया जाए, तो x अक्ष पर बिंदु होगा तो x, 0 होगा। कह रहा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 5। कितना है? 5। तो बोलिए अगर मान लेते हैं ये a है, ये b है, तो AB की दूरी का फॉर्मूला, AB की दूरी बोलिए, परिणाम क्या हो रहा? सिद्ध किए हुए निकाल के देखिए ना, एक वीडियो है बनाया हुआ मेरे चैनल पर, बढ़िया से बताया गया है कि कैसे सिद्ध हुआ है। तो बोलिए कितना होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बोलिए बाबू x2 का वैल्यू कितना है? तो ये देखिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, है ना। तो बोलिए x2 है x, कितना है x, और x1 कितना है 4 का क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? y2 है 0, और y1 कितना है? 2 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका मान दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है? 5। बोलिए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट होगा 5 का स्क्वायर, ये a माइनस b के होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये हो गया 0 में से 4 गया, 0 में से 4 गया, 0 में से 4 गया, कितना होगा? ये था 0 माइनस 2 था ना, 0 माइनस 2, तो 0 में से 2 गया, कितना होगा? 2, तो ये होगा माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, ये x स्क्वायर, ये 4 दूनी
8x 4 चौका 16, ये माइनस का स्क्वायर है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये माइनस का स्क्वायर 2 दूनी 4 कर दीजिएगा और माइनस माइनस में रहने दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए अगर -2 को -2 से हम गुना करेंगे तो ये तो 4 होगा ही होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, याद रखिएगा। तो बोलिए अब यहाँ से हल करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपको 25, ये हो जाएगा आपको बाबू कितना है x स्क्वायर, ये कितना है, ये हो जाएगा 16 4 20 माइनस 8x प्लस 29 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते थोड़ा आगे। चलिए ये क्वेश्चन है अगला, ये जो हो गया आपको इसको उधर ले चलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 20 इधर आएगा तो माइनस 25, इधर बच गया 0, ठीक है। तो बोलिए बाबू ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x और ये हो गया आपको घटा के -5 बराबर 0 है ना। लेकिन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है, अच्छा तो ये x का नाम पूछ रहा है ना, यहाँ से थोड़ा देख ले एक बार और, थोड़ा देख लेते हैं एक बार और। चलिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्या, तो देखिए ये है फॉर्मूला x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब क्या कह रहा है कि AB की दूरी भी दिया हुआ है 5, ये भी ठीक है, 5 दे दिए, स्क्वायर इधर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये भी ठीक है। ये हो गया 5 25, ये x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x 4 चौका 16 2 दूनी 4, 16 4 20 इधर जाएगा घट जाएगा -5, 5 का ऐसा खंड जो घटा के 8 पूरेगा ही नहीं पूरेगा, नहीं पूरेगा, पूर जाएगा नहीं पूरेगा। अच्छा अगर हम देखिए दूसरा बात ये है कि ऑप्शन में अगर -1 रख के बनाया जाए, -1 रख के बनाया जाए, तो अगर हम बात करें -1 रख के तो इसकी दूरी निकालें, रूट अंडर AB की दूरी, ये हो जाएगा आपको -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया -5 का स्क्वायर, ये हो गया आपको प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 5 25, ये हो गया 2 में 4, 25 4 29, 29 का वर्गमूल 5 नहीं होगा, इसीलिए इसका क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बात समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपको 5 नहीं रूट अंडर 29 होना चाहिए, कितना होना चाहिए रूट अंडर 29 होता तब जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। फिर से पीपीटी वाले थोड़ा मिस्टेक करते हैं, यदि आज इतना बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड AB के मध्य बिंदु है, R जो है क्या दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु है तो खाली स्थान का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए वो यहाँ पे कहीं पे x लिखा हुआ है, ठीक है, x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा गया है, समझाते हैं, यहाँ पे x लिखा गया है या a p लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे p लिखा गया है। अब समझिए कह रहा था p का मान, तो p का मान क्या है, यहाँ पे p है, छोड़ दिया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a और b दिया हुआ है, a और b दिया गया है, a है आपको 6, p, b है 4, 3, b है 4, 3 है ना, और इसका मध्य बिंदु दे दिया है आपको 5, 6 है ना, ये दे दिया है आपको। तो क्या कह रहा है, तो p का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, p का, कोई बात नहीं, AB का मध्य बिंदु बताइए, ये R है ना, यहाँ लिखा हुआ बताइए AB का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, AB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है ना। बोलिए बाबू, तो x1 का वैल्यू कितना दिया गया है, x1 है 6, x2 है 4 बट्टा 2 है ना, y1 का मान है p प्लस ये है आपको 3 y2 बट्टा 2, और ये मध्य बिंदु तो पहले से दे रखा है कितना 5, 6 आगे बढ़ेंगे बाबू, ये हो जाएगा 5, 6 और ये हो जाएगा आपको 6 4 10 बट्टा 2 काटिएगा 5, ये हो जाएगा p प्लस 3 बट्टा 2।
अब यहाँ से एक लाइन और लिख ले हम, ये हो गया 5,6, 5,6, ये इधर हो गया आपको 5, p+3/3। अगर हम यहाँ से देखें तो x नियामक बराबर है y नियामक भी बराबर होगा, क्योंकि LHS बराबर रहता है, LHS बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं p+3/2 बराबर कितना 6, कोना को गुना कर दिया जाए, p+3 बराबर 6 दूनी 12। अगर यहाँ से p का मान निकाला जाए तो 12 - 3 कितना होगा, p का मान 9, p का मान 9। ठीक है, p का मान 9 है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया गया है, हम इसको 9 कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछता है आपने क्या बात पूछा है, 20 के एनुअल में पूछा गया, सेकंड सिटिंग में, 2021 के एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। इस बार पूछने की चांस है, तो बनाने का तरीका यही हुआ, थोड़ा पीपीटी बनाते समय मिस्टेक कर दिया है, इसलिए आंसर नहीं मिला। देख लेंगे हम अगले क्वेश्चन में फिर से इसको। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बिंदु एते और एते के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर अच्छा से लिखे हुए हैं, रूटेंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए बाबू, रूटेंडर x2 का वैल्यू कितना है, ये होता है x1 y1 x2 y2, x2 - 2 है -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 11 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 तो -5 है, ये हो गया आपको -8 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपको 11 5 16 का होल स्क्वायर। बोलिए बाबू, तो ये कितना होगा, 8 × 8 64, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, स्क्वायर करिएगा जोड़िएगा 6 × 4 = 10, 6 × 5 = 11, 1 12 के 2 हाथ रहा 1, 2 1 3, 320 हो गया। 320 का वर्गमूल कितना होगा, अच्छा एक बार और देख लेते हैं, 11 - 2 - 6, ठीक है, 11 माइनस प्लस 5, 11 5 16 का स्क्वायर, ये हो गया -8 का स्क्वायर, 8 × 8 64, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 जोड़िएगा तो 6 5 6 4 10, 6 5 11 1 12, 2 1 3, 320, 320 से किसी का वर्गमूल नहीं होता है, नहीं ना होता है, ये होता है कि नहीं होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इतना ही रह जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से चलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी द क्योंकि इसका इतना यूनिक आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट था। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 2-3 दोस्त में शेयर कीजिए। कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।